गुरुजी राधे राधे। राधे राधे राधे। गुरुजी सब लोग बोलते हैं गायत्री मंत्र औरत को नहीं जपना चाहिए। हम तो गायत्री मतलब वहीं से जुड़ी हुई हूँ, पहले हमको 30 साल हो गया। तो सब आदमी लोग बोलते हैं आप गायत्री मंत्र मत जपो, इसको आदमी लोग जपते हैं। लेकिन हरिद्वार जब जाते शांति कुंज में तो लोग बोलते हैं नहीं माता जी आप भी जपो। तो इसका हम दुविधा में हो जाती हूँ, कोई बोलता नहीं जपो, कोई बोलता जपो। इसका उत्तर मैं विद्वत वरेण्यों से और साधु संतों की परिभाषा से मैं समझता हूँ। देखिए हमारे यहाँ वेद मंत्र गायत्री, आपको प्रश्न का उत्तर आपको ही जवाब से मैं एक उदाहरण से दे देता हूँ। हमारे यहाँ ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण देवता है, ठीक है। और ब्राह्मण देवताओं को क्या यहाँ ब्राह्मण समाज के कौन कौन लोग हैं, जरा हाथ ऊपर उठाइए। ब्राह्मण समाज के, अच्छा ब्राह्मण है सब, बहुत सारे ब्राह्मण है, वाह वाह, बहुत बड़ा भाग्य का विषय। अच्छा माता आप भी ब्राह्मण हैं, तो आपके यहाँ पर किसी छोटे बच्चे को जब तक उपनयन संस्कार नहीं होता तब तक गायत्री मंत्र दिया जाता है क्या? जब तक उपनयन संस्कार यज्ञोपवीत नहीं हो तब तक गायत्री दी जाती है क्या बच्चों को? मेरे प्रश्न का हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। यज्ञोपवीत नहीं होता गुरुजी। किसी ब्राह्मण के बालक को जब तक यज्ञोपवीत नहीं होता तब तक गायत्री मंत्र उस बच्चे को दिया नहीं जाता। तो ग्रंथ कहता है, शास्त्र कहता है ब्रह्म जानेति ब्राह्मण, तो ब्रह्म तत्व का तत्व ही गायत्री है। गायत्री क्या है? तो ब्रह्म तत्व का शब्द है। इसलिए ब्रह्म तत्व को तदाकार होने के लिए सबसे पहला नियम तो यह है कि उस व्यक्ति को यज्ञोपवीत यानी उपनीत होना पड़ेगा, उसको द्विज होना पड़ेगा, और तब पहला मंत्र उस बच्चे को गायत्री की दी जाती है। और तब हमारे यहाँ गुरुकुल में बच्चों को सिखाने के लिए भेजा जाता था। इसीलिए आप ये चीज ध्यान में रखें, अगर आप यज्ञोपवीत धारण करती हो तो फिर आपको गायत्री जपना चाहिए, और यज्ञोपवीत धारण नहीं करती है तो आपको गायत्री जपना नहीं चाहिए। बस मेरी बात इतने में 100 में समझाता हूं। 3 वर्णों तक यज्ञोपवीत धारण करने का नियम है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 वर्णों को भी यज्ञोपवीत करना चाहिए नियम अनुकूल अनुसार। और फिर बाद में गायत्री मंत्र कान में बीज मंत्र में सुनना चाहिए, वो भी पुरुष को। जब स्त्री गायत्री जाप इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि वो उपनयन कर ही नहीं रही है। जब वो उपनयन ही नहीं कर सकती है तो गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार ही प्राप्त नहीं होता। सहज हमारे